बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर न्यू मैथ, ठीक है, जो हमारी बुक है न्यू मैथ मीन्स के 2025, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर मीन्स के 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो हमारे पास गिवन नंबर होगा या डाटा होगा उसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज मीन्स के फॉलोइंग फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। जो भी मीन्स के डाटा हमारे पास गिवन है उनका हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब फैक्टराइज तो करना है, लेकिन ये वाला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लिहाजा जो भी हमने आंसर या इसकी फैक्टराइजेशन करनी है वो हमने कम्प्लेक्स नंबर को अपने ज़हन में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, किस फॉर्म में मीन्स के फैक्टराइज करना है और आयोटा के फॉर्म में से लेके आना है, ठीक है। तो सोल्यूशन हमारे पास है जी, फर्स्ट तो हमने पहले तो इसे आयोटा के फॉर्म की तरफ लेके जाना है ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आयोटा के फॉर्म में की तरफ को इसे मीन्स के पुट करने के लिए हमने कहा कि ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये वाला माइनस हमारे पास 4b स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस माइनस लेने का मतलब ये होता है कि जो मीन्स के हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। क्या चीज़ है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो हमने किसी तरह सपोज करना है कि ये वाली वैल्यू ना हमारी ये ब्रैकेट के अंदर है -1 की तरफ चले, तो -1 फिर हम आयोटा स्क्वायर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू का जो है ना मीन्स के 4 का फैक्टराइज किया, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए मीन्स के 2 × 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट -2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम सपोज करें कि अगर ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है या -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने लेट सपोज किया कि माइनस और -1 में इसके अगर हम इसका ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी वाली ए स्क्वायर डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और b स्क्वायर और ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसके तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। डॉट लगाना है ये भी ठीक है, ब्रैकेट लगा देनी है स्मॉल ब्रैकेट वो भी ठीक है। ब्रैकेट तो वैसे बाहर लिखी हुई है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का इंडिकेट करना है जैसे भी मीन्स के से शो कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये जो -1 है, ठीक है, ये हमने पहले बता दिया था किसके इक्वल है, -1 आयोटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना, आयोटा स्क्वायर लिख देना है। तो ए स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है, साथ में ए का स्क्वायर और साथ में बी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इनका स्क्वायर जो हमने ले लिया वो मीन्स के कॉमन ले लेना है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये वाली फॉर्म मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बी, तो ये 1.1 में भी इसके क्वेश्चन आए थे और 1.2 में भी क्वेश्चन आए थे कि हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, क्या कि ए प्लस बी ब्रैकेट और ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला मीन्स कि ये जो हमने फाइंड किया है ना आफ्टर इसमें रेलर में जी, तो ये वाली वैल्यू हमारी किस स्क्वायर की किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो इसे लिखने के लिए हमने कहा कि ए माइनस 2 आयोटा बी, फर्स्ट टाइम में इसके प्लस ले लें या माइनस ले लें एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मीन्स के इस वैल्यू को हमने इधर इंडिकेट कर देना है, इस तरह
इस हिसाब से, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, a प्लस 2 अयोटा b, और यही हमने फाइंड करना था और ये हमारा फाइनल आंसर है आफ्टर फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमारे दो चीज़ें जो जेन में रखनी है ना क्वेश्चन 1 के लिए, एक तो इस फार्मूले को हमने जेन में रखना है, ठीक है, और दूसरा हमने कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में हमने ना -1 को अयोटा स्केयर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। और इसी तरह हम आगे करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास है 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो इसे भी हमने क्या करना है, इसे भी क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि ये भी हमारे पास क्या चीज़ आई है, स्केयर की फॉर्म में इसे लेके आने ना, ठीक है। तो ये 3 है तो 9 है, तो 9 का हमने क्या करना है सोल्यूशन, मीन्स के इसे भी फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास 3 स्केयर और a स्केयर आ गया, ठीक है। अब ये प्लस है ना, तो प्लस में जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ये से माइनस की तरफ शिफ्ट किया तो इसे भी माइनस की तरफ सपोज किया, ये माइनस है और माइनस है। अब 16 का क्या होगा स्केयर, तो 4 का 16, तो ये 4 का स्केयर आ गया, ठीक है, और b का स्केयर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस था ना, तो मैं अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो वही चीज़ सेम आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 3 स्केयर a स्केयर -1 आ गया, मल्टीप्लाई हमारे पास 4 ये चीज़ आ गई और मल्टीप्लाई b स्केयर आ गया। अब ये जो -1 है, ये -1 हमने कहा कि ये किसके इक्वल है, अयोटा स्केयर के इक्वल -1 है। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है कि अयोटा स्केयर को पुट किया, तो 3 स्केयर a स्केयर और माइनस आ गया, ठीक है, और इसकी जगह पे अयोटा स्केयर आ गया, ठीक है, और 4 स्केयर आ गया और b स्केयर आ गया और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब माइनस एक तो ये माइनस हमने इस फार्मूले के लिए भी पुट करना था, ठीक है। इस माइनस का मतलब है दो चीज़ें हमारे पास कवर अप होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है 3a स्केयर -4 अयोटा b का होल स्केयर आ गया। अब ये चीज़ हमारी इस चीज़ को फॉलो कर रही है, a स्केयर -b स्केयर, तो इसे हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास 3a - 4 अयोटा b, और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी 3a + 4 अयोटा b की फॉर्म में आ गई। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी इसका 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर आ गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास इसका इससे भी मतलब कि हमने स्केयर की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो ये वाली चीज़ है ना 3, ठीक है, इसका तो मतलब कि कोई स्केयर फॉर्म नहीं होती ना, तो इस वैल्यू को हमने क्या किया कि इसे बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 को बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास x स्केयर प्लस y स्केयर आ गया। अब ये चीज़ तो आ गई है x स्केयर प्लस y स्केयर, तो किसी तरह जो हमारा पास सेकंड पार्ट होता है ना इमेजिनरी नंबर, उस नंबर को हमने क्या करना है कि इसका कॉमन लेना है, ये इमेजिनरी फॉर्म मीन्स के अयोटा की तरफ वर्क करे। तो 3x स्केयर माइनस और माइनस y स्केयर, ठीक है, ये चीज़ आ गई और ब्रैकेट क्लोज ये स्केयर, ठीक है। अब इससे अगर -1 मीन्स के सपोज करें तो वही चीज़ आ गई, तो 3x स्केयर माइनस और ये -1 आ गया और माइनस मीन्स के हमारे पास y स्केयर आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। तो 3x स्केयर, अब ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ हो गया, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू मीन्स के -1 होता है, तो इसकी -1 की जगह अयोटा स्केयर आ गया, तो माइनस अयोटा स्केयर और y स्केयर इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला की शक्ल में आ गया, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट, तो इसे हमने लिखा कि ax प्लस अयोटा y, इसका मीन्स के ये वाली चीज़ आ गई
और सेकंड हमारे पास क्या आ गई, x माइनस अयोटा y और ब्रैकेट क्लोज आ गई, और यही हमने मालूम करना था। ठीक है, तो जो हमारी फैक्टराइजेशन होगी इस नंबर की। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन 4 जो हमारे पास क्या गिवन डाटा है जी, क्वेश्चन 4 हमारे पास है ओ पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास गिवन 144 एक्स स्केयर प्लस 225 वाई स्केयर आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू में इसमें गिवन है, तो अब हमने ये करना है कि इसे शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना है ना। ठीक है, सोल्यूशन जो है ना, तो ये हमें मीन्स के फैक्टराइज हो इजी। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए अब हमने देखना है कि जो चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हो रही है मीन्स के कॉमन आएगी वो हमने बाई ले लेनी है। तो ये अगर हमने कैलकुलेटर पे चेक करें तो 9 को मतलब कि अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, और 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाती है 225। तो हमने कहा कि 9 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी इधर हमारी रिमेनिंग वैल्यू जो बची वो 16 एक्स स्केयर प्लस 25 वाई स्केयर, मीन्स के ये सिंप्लीफाई हो जाए ना, इजी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू का जो 25 है इसे हमने अयोटा की तरफ लेके जाना है ना। ठीक है, वैसे तो वैल्यू हमारी कम्प्लेक्स नंबर की होती है a प्लस अयोटा b, तो हमने कोशिश करनी है कि इस b जो वैल्यू है इसे अयोटा की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 9। ठीक है, तो ब्रैकेट 16 एक्स स्केयर और माइनस और ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, तो ब्रैकेट माइनस 25 वाई स्केयर और ये चीज़ और ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को मज़ीद सॉल्व करना है। 16 का मीन्स के 4 का स्केयर और 25 है 5 का स्केयर आ गया, तो हमने कहा 9। ठीक है, तो 4 का स्केयर x का स्केयर आ गया। ठीक है, और माइनस अब इसमें अगर -1 मल्टीप्लाई कराएं तो सेम वही चीज़ आ जाएगी ना। ठीक है, तो हमने कहा कि ये चीज़ आ गई -1। ठीक है, -5 का स्केयर और y का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे अयोटा स्केयर आ गया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ गई 9 4x इसका होल स्केयर आ गया। ठीक है, और माइनस आ गया, इसकी जगह पे अयोटा स्केयर है तो हमने इसे एक स्टेप डायरेक्ट लिख देते हैं कि 5 अयोटा y का होल स्केयर और ये चीज़ आ गई। अब ये जो है हमारा पास में इसके ओपन फार्मूला कर देते हैं इस वैल्यू का। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 4x प्लस 5 अयोटा y। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई 4x माइनस 5 अयोटा y और ये चीज़ आ गई। ठीक है, और यही हमने मालूम करनी थी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 4 है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें और आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो 5 पार्ट हमें गिवन है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये कह रहा है कि जी स्केयर पार्ट नंबर 5 जी स्केयर -2 अयोटा जी और -1। ठीक है, ये मीन्स के वैल्यू गिवन है, इसे हमने कम्प्लेक्स नंबर है मीन्स के फैक्टराइज करके उस फॉर्म में लेके जाना और स्केयर का फार्मूला मीन्स के इसे की तरफ। ठीक है, तो जी स्केयर है, तो इस नंबर को हमने कहा कि पहले तो ये जी स्केयर है 2 अयोटा और ये वाली वैल्यू है ना, तो ये एक चीज़ हमने मीन्स के ए स्केयर का फार्मूला जो है ना ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू मीन्स के a प्लस बी का होल स्केयर की इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ a माइनस अगर मीन्स के इधर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी माइनस की तरफ a स्केयर -2ab। ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या होता है बी स्केयर, ये हमारे पास a माइनस बी का स्केयर होता है।
हमने इस फार्मूले को फॉलो करना है, तो इससे मज़ीद इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जी स्केयर माइनस 2 आयोटा जी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमने मीन्स के प्लस की तरफ लेके जानी है, तो ये हमने कहा कि हमारे पास माइनस और ये वाली चीज़ के आगे हमारे पास मीन्स के इधर प्लस और माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये मीन्स के हमारे पास फॉर्म सिंप्लीफाई की तरफ इस फार्मूले को फॉलो कर रही है। 2 आयोटा और ये चीज़ आ गई ना, तो आयोटा स्केयर हमारे पास क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसलिए हमने ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लिया कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे -1 की तरफ लेके गए। अब ये चीज़ अगर हम इसे क्लोज फार्मूले की तरफ लेके जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा, जी माइनस ये वाला आयोटा और इसका होल स्केयर आ गया। ठीक है, जी माइनस और इसका होल स्केयर आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने कहा कि ये अगर मीन्स के इसे 2 फॉर्म में लिखा जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा, जी माइनस आयोटा और जी माइनस आयोटा, और ये चीज़ हमने मालूम करनी थी और सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में ये कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू जो गिवन है जी स्केयर प्लस 6 जी और प्लस हमारे पास क्या है 13। ठीक है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जी स्केयर मीन्स के अब ये भी हमारे पास क्या चीज़ है कि स्केयर फार्मूले की तरफ इसे ना लेके जाना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहा कि जी स्केयर प्लस 6 जी। अब किसी तरह मीन्स के इस वैल्यू का ना सिंप्लीफाई करना है, मीन्स के 2 और उस वैल्यू की तरफ स्केयर की वैल्यू की तरफ लेके जाना है। तो लिहाजा हमने कहा कि 1 टाइम अगर हम इसमें 3 का स्केयर प्लस करें और 1 टाइम मीन्स के इसे माइनस करें। ठीक है, ये चीज़ आ गई और प्लस हमारे पास क्या आ गया 30। ठीक है, तो ये चीज़ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा मीन्स के 6 है इसे भी 3 की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, जी स्केयर प्लस 2 और 3 जी आ गया। ठीक है, प्लस आ गया हमारे पास क्या चीज़ है, इसका स्केयर इस वैल्यू का। ठीक है, तो ये जो चीज़ मीन्स के इधर तक आई है ना, ये तो आ गया ना एक फार्मूला जी प्लस 3 का होल स्केयर आ गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यू बची है -3 का स्केयर प्लस 13, इस वैल्यू को जो है ना हमने मज़ीद प्लस माइनस की तरफ सॉल्व कर लेना है। तो ये मीन्स के ये तो एक स्केयर फार्मूले को फॉलो किया इसने, तो इसलिए हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -3 9 आ गया और प्लस ये चीज़ आ गई। अब इसे प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, होल स्केयर आ गया और इससे जब हमने प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, प्लस का मीन्स के 4 प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो अब ये अब इस वैल्यू को हमने ना स्केयर फॉर्म की तरफ लेके जाना, तो ये फर्स्ट तो आ गया ए स्केयर, अब बी स्केयर जो है ना आयोटा वाला आयोटा की तरफ लेके जाना, तो इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जी प्लस 3 होल स्केयर आ गया। ठीक है, मीन्स के इसे अगर हम रियल नंबर के जेन में सपोज करें, ठीक है, माइंड में अपने में इसे रियल नंबर सपोज करें और 4 को हमने इमेजिन नंबर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इसे लेके जाना है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई -4 और ये चीज़ माइनस माइनस प्लस वही चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो 2 का हम इसके अगर फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 2 आ गई। ठीक है, तो जी प्लस 3 होल स्केयर माइनस आ गया और इधर -1 और ये हमारे पास 2 का पावर 2 आ गई। अब -1 आयोटा स्केयर के इक्वल होता है, तो जी प्लस 3 ये वैल्यू आ गई रियल की और ये वाली हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2 आयोटा किस फॉर्म में आ गया हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने उस फॉर्म में लिखना सिंप्लीफाई करना कि जी प्लस 3 और ये वाली वैल्यू जी और मीन्स के -2 आयोटा और इसी तरह हमने जी प्लस 3 प्लस
टू अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरह ये वाला फार्मूला हमारे फैक्टराइज के बाद सॉल्व हो गया। अब इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 आ गया। अब इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम है, मीन्स कि वही चीज़ कॉमन नहीं और स्क्वायर की तरफ लेके जाना है। तो इसका सोल्यूशन क्या कह रहा है कि सपोज करें इस वैल्यू को हमने ना 2 की मीन्स के स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि जी स्क्वायर प्लस 4 अब वन टाइम हमने क्या करना है कि ये मीन्स के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, तो बी की वैल्यू अगर 2 सपोज करें तो ये मीन्स के सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस स्क्वायर हो गया। और इसी तरह सेम हमने ये वैल्यू सपोज की माइनस में, ठीक है। मीन्स के अगर कट हो के दोबारा ये ओरिजिनल फॉर्म में शिफ्ट हो जाए। और प्लस हमारे पास क्या चीज़ है, 5 है। अब ये जो वैल्यू है मीन्स के 3 डिजिट वाली ना, ये स्क्वायर के फार्मूले को फॉलो कर रही है। वन टाइम चलो लिख लेते हैं 2 और 2z, ठीक है। 2 × 2 और ये वाला z हो गया, ठीक है। और प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये फॉर्म होगी। इस फार्मूले का मीन्स के हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, z प्लस ये वाली चीज़ 2, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और ये वाली वैल्यू जब हमने सॉल्व की तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 to 4 मीन्स के माइनस का और 5 प्लस का, तो ये हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। सॉरी +1, बड़ी वैल्यू ये है ना 5, तो ये +1 का। अब इस वैल्यू को हमने अयोटा की तरफ लेके जाना है ना, इमेजी फॉर्म फाइंड करना, रियल तो फाइंड हो गया ना, ठीक है। जी तो जी प्लस 2 होल स्क्वायर, ये माइनस हुआ और ये माइनस हमने सपोज कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने कहा कि अयोटा है, मैंने मीन्स के -1 अयोटा स्क्वायर हो गया। तो जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे एक फार्मूले को फॉलो कर रही है, तो जी प्लस 2, ठीक है, और माइनस मीन्स के हमारे पास जो अयोटा की फॉर्म में अयोटा आ गया, ठीक है, होल फार्मूला आ गया ना, ठीक है। और z प्लस 2 और प्लस अयोटा, ठीक है। और ये चीज़ हमने मालूम कर रही थी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 भी हमारे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8 हमें जो गिवन है वैल्यू मीन्स के 2z स्क्वायर प्लस माइनस आ गया हमारे पास 2z, ठीक है, 22z आ गया, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या आ गया 65, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन हमें इसको पहले तो कन्वर्ट करना है ना, मीन्स के स्क्वायर की तरफ लेके जाना है ना, फिर इसे रियल और इमेजिन नंबर सेपरेट करने। अब 22 है और 2 है, मीन्स के इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हमने कहा कि 2 बाहर चला गया, तो ये हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 11z। अब इसमें तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि इस पर हमने 2 को डिवाइड कर दिया। अगेन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल और 25 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मीन्स के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसका प्लस माइनस करें तो मीन्स के वही चीज़ आ जाए, लेट्स सपोज करना है, ठीक है। तो 2 ये वाली वैल्यू हमारे पास जी स्क्वायर, इधर 11 है, इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, 2 की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि -11z और ये हमारे पास होना चाहिए +11/2 और -11/2 और +65/2 एज इट हैज़ आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारी स्क्वायर की तरफ है, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म की तरफ होगी, ठीक है। मीन्स के इसका हमने क्या करना था, स्क्वायर वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाली हमारी एक स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को मीन्स के हमने कहा कि ये एक स्क्वायर फॉर्म में है,
ये वाली टू जी स्केयर माइनस 2 और हमारे पास जी आ गया, ठीक है। और इधर हमारे पास 11/2 आ गया, ठीक है। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, प्लस 11/2 का होल स्केयर। अब ये चीज़ जो हमें एक कंप्लीट फार्मूला हमें फाइंड हो गया। और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ थी, माइनस 11/2 का होल स्केयर आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये इधर आनी है ना, ठीक है, माइनस इधर आना, ठीक है। तो होल स्केयर आ गया और प्लस हमारे को पास है 65/2 आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास एक स्केयर फार्मूला है, तो तो स्केयर फार्मूला है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी स्केयर माइनस 11/2 का होल स्केयर, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना, तो ये हमारे पास क्या क्या 121 और 2 का 4 आ गया और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 65/2, ठीक है। अब ये तो एक स्केयर फॉर्म में शिफ्ट होगी ना, मैं इसके लिए रियल तो हमें फाइंड हो गया। अब उसे हमें जी की तरफ लेके जाना, पहले उसका में इसके डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसे मज़ीद आगे, ठीक है। ये चीज़ तो रियल वाली तो हमें फाइंड होगी ना, ठीक है। अब इसके लिए तो जब इसका हमने फैक्टराइज किया तो ये मीन्स के हमारे पास क्या चीज़ आई, 4 है और 4 आ गया इसका, ठीक है। तो इसका मीन्स के अगर हम डिनोमिनेटर 4 तो ये 121, ठीक है। और इधर वैल्यू जो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 121 प्लस हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 130, इसके 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसलिए 130 आया, ठीक है। 4 है ना, तो 4 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर में आया, तो 2 जो हमारे पास बचा था इससे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है नोमिनेटर से, ठीक है। तो इस तरह जो मीन्स के ये चीज़ हमारे पास आ गई थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता था नोमिनेटर से, तो इसलिए 130 आया और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 121 है, ये प्लस का 130 है, ठीक है। तो जी स्केयर माइनस 11/2 का होल स्केयर और इस सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास 121 से 130 गए, तो 9 हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 4 आ गई, किस में, प्लस में, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने स्केयर की तरफ लेके जाना है, मीन्स पहले तो अयोटा की तरफ जाना है और दूसरा स्केयर की तरफ, ठीक है। तो 2 स्केयर माइनस 11/2 सेम चल रहा है, ठीक है। तो -1 ये आ गया और -3 का स्केयर ओवर 4 का स्केयर आ गया, ठीक है। तो इसका अगर हम -1 बाहर कॉमन लेंगे तो अयोटा स्केयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2 जी स्केयर माइनस 11/2 का होल स्केयर और माइनस, ठीक है, हमारे पास स्केयर बाय कॉमन आ जाएगा, तो 3/2 है, ठीक है, 3/2 साथ में अयोटा का होल स्केयर और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो -1 हमारे पास क्या है, अयोटा स्केयर, ठीक है। इस -1 की जगह -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे मीन्स के वही चीज़ आ जाएगी ना, ठीक है। तो अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, स्केयर। अब इस वैल्यू को हमने ओपन करना है, ठीक है, मीन्स के मज़ीद लिखना है, तो ये हमारे पास आ गया कि जी स्केयर मीन्स के 2 ब्रैकेट के बाहर जी स्केयर और -11/2, ये हमारे पास रियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रियल नंबर आ गया, इमेजिन में 3/2 अयोटा और ये चीज़ आ गई, ठीक है। आफ्टर दिस मीन्स के कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रियल नंबर और इमेजिन नंबर 1 टाइम आ गया माइनस में, और सेकंड टाइम वही चीज़ हमारे पास ये होल स्केयर हो गया था ना, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या आ गया, जी स्केयर -11/2 प्लस 3/अयोटा माइनस मीन्स के ये हमारे पास 1 टाइम माइनस में आ गया और 1 टाइम प्लस में, और यही हमने फाइंड करना था, हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है।